जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गंगा में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के कवि और उनके उपनाम, यानी कि किस कवि का क्या उपनाम है, उसे किस नाम से जाना जाता है या उसकी कौन सी उपाधि उसे मिली है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हैं स्वयंभू, जिनको कि अपभ्रंश का वाल्मीकि व व्यास कहा जाता है। नंबर 2 है अमीर खुसरो, जिनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनको हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। अगले हैं विद्यापति। सभी जानते हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है, तथा पंचानन इत्यादि इनके अनेकों उपनाम हैं। असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है। अगले हैं सूरदास जी। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। विठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। खंजन नयन इनका अगला उपनाम है। भावाधिपति तथा वात्सल्य रस का सम्राट। अगले कवि हैं नंददास। तो नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इसी प्रकार सैयद इब्राहिम को रसखान नाम से हम जानते हैं। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि कहा जाता है तथा मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुलसीदास जी। अगले कवि हैं नरहरि बंदीजन, इनको महापात्र नाम से जाना जाता है। अगले कवि हैं महेश दास जी को ब्रह्म तथा बीरबल नाम से जाना जाता है। अगले कवि हैं केशव दास को सभी लोग जानते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगले कवि हैं हमारे घनानंद को सभी जानते हैं। प्रेम की पीर का कवि है, साक्षात रसमूर्ति है तथा जवां दिली का दावा रखने वाला कवि, ये इनके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट हैं सैयद गुलाम नबी, जिनको कि हम रसलीन नाम से जानते हैं। अगले हैं सदा सुखलाल, जिनको नियाज नाम से जानते हैं। और अगले कवि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हरिश्चंद्र को जाना जाता है, हरिश्चंद्र इनका नाम था और भारतेंदु की इनको उपाधि दी गई थी। इनको कहा जाता है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। रसा नाम भी इनका है और आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं तथा कलियुग का कन्हैया भी इन्हें कहा जाता है। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदी में। इनको कहा जाता है भुजंग भूषण भट्टाचार्य तथा सुकवि किंकर, कल्लू अलहित, नियम नारायण शर्मा तथा चतुर्माली इनको राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था चतुर्माली, तथा इनका एक नाम है आत्माराम। नेक्स्ट कवि है नाथूराम शर्मा। इनको कविता कामिनी कांत कहा जाता है तथा साहित्य सुधाकर के नाम से भी जाना जाता है। और इनको भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि भी दी गई है तथा शंकर भी इनको कहा जाता है। तो ये थे नाथूराम शर्मा। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनके उपनाम है हरिऔध और कवि सम्राट। नेक्स्ट हैं राय देवी प्रसाद को पूर्ण नाम से जाना जाता है, राय देवी प्रसाद पूर्ण। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल, यानी गया प्रसाद शुक्ल को हम स्नेही और त्रिशूल नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको कि दद्दा नाम से जानते हैं। दद्दा, राष्ट्र कवि, मधुप, रसिकेंद्र, ये इनके उपनाम हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी को शिवशंभु कहा जाता है। अगले हैं सत्यनारायण को कविरत्न, ब्रज कोकिल और श्रीश कहा जाता है। एक है मैथिल कोकिल विद्यापति जी और ये हैं ब्रज कोकिल सत्यनारायण जी। अगले हैं जयशंकर प्रसाद जी झारखंड के थे, तो उनको झारखंडी तो कहा जाता है।
कलाधर भी कहा जाता है और आधुनिक कविता के सुमेरु, ये इनके उपनाम हैं। नेक्स्ट कवि हैं सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला तो इनका उपनाम है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम है निराला। महाप्राण, साहित्य शार्दूल तथा श्रीमान गर्गज सिंह वर्मा, श्रीमान गर्गज सिंह वर्मा भी त्रिपाठी जी को कहा जाता है। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनके काफ़ी सारे उपनाम हैं, जैसे प्रकृति का सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, अप्सरा लोक का कवि, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर प्रिय, मोती तथा स्वरसिद्ध रावणार्यनुज, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, कल्पना का कवि इत्यादि बहुत सारे नाम हैं सुमित्रानंदन पंत जी के। अगले कवि हैं महादेवी वर्मा, जिनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। नेक्स्ट माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मोहनलाल महतो को वियोगी कहा जाता है और जनार्दन प्रसाद झा को द्विज कहा जाता है। वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम है नागार्जुन, यात्री, जनकवि, ठक्कन मिसिर बाबा, राजनीतिक कवि, ये नागार्जुन जी के उपनाम हैं। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन जी। त्रयंबक वीर राघवाचार्य का उपनाम है रांगे राघव। गोपाल शरण सिंह को नेपाली कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कहा जाता है अज्ञेय तथा कठिन गद्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत है आपका केशवदास तथा कठिन गद्य का प्रेत है अज्ञेय। इनको कहा जाता है कुट्टी चातन। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर, इनको कवियों का कवि कहा जाता है। मूर्छ के कवि कहे जाते हैं। कुलदीप सिंह भी इनको कहा जाता है और बात के कवि, ये इनके उपनाम हैं। अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव को मुक्तिबोध कहा जाता है और फैंटेसी का कवि, भयानक खबरों का कवि, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। अगले कवि हैं कुमार विकल, इनको धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है। धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कुमार विकल। अगले कवि हैं धनपत राय यानी प्रेमचंद, इनके उपनाम है प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, नवाब राय, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और भारत का मैक्सिम गोर्की, ये प्रेमचंद के उपनाम हैं। अगले हैं शिव पूजन सहाय, इनको शिवनाम से कहा जाता है और भाषा का जादूगर, बहुत चर्चित नाम है इनका, भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय, इनका नाम शिव है। हिंदी भूषण भी इनको कहा जाता है। अगले कवि हैं वृंदावन लाल वर्मा, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, वृंदावन लाल वर्मा। अगले कवि हैं रामेश्वर शुक्ल, जिनको हम अंचल नाम से जानते हैं, तथा मांसलवादी। अगले कवि हैं चंडी प्रसाद, जिनको हृदयेश नाम से जानते हैं। शरद चंद्र, आवारा मसीहा, विद्यानिवास मिश्र, भ्रमरानंद, परंपरा जीवी, ये इनके उपनाम हैं। वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहा जाता है और हरिहर द्विवेदी भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती और हिंदी का सेंटा क्लॉज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक, सौष्ठववादी कवि, ये दो इनके उपनाम हैं। नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है और नेमिचंद्र जैन को आलोचकों का आलोचक, नेमिचंद्र जैन आलोचकों के आलोचक हैं। और रामविलास शर्मा जी को अगिया बैताल और निरंजन कहा जाता है। इसी प्रकार दुष्यंत कुमार जी हैं, दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों का राजकुमार या और गजल सम्राट कहा जाता है। जगन्नाथ दास जी को रत्नाकर नाम से जानते हैं और जकी इनका उपनाम है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है, क्योंकि ये केन नदी के किनारे बैठ करके लिखते थे, इसलिए केदारनाथ जी को
केन का कवि कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनको कहा जाता है कलम का जादूगर। देखिए, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, भाषा का जादूगर, ये अलग अलग कवियों के नाम हैं। पुष्पदंत